WTC नोएडा प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले हजारों खरीदारों के सपने अभी भी अधूरे हैं। इन खरीदारों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, लेकिन फिर भी वे अपने निवेश पर ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े खरीदारों ने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने बताया कि WTC नोएडा के डायरेक्टर आशीष भल्ला ने करीब 5,000 करोड़ रुपए और 20,000 से ज्यादा खरीदारों और निवेशकों को ठगा है। क्यों कोई रिप्लाई नहीं है? जन सुनवाई पे करते हैं, वहाँ से कोई नहीं सुनता। सीपी ड्राम पे कोई नहीं सुनता है। योगी जी को रोज हम पर्सनली ट्वीट करते हैं। नोएडा के सेक्टर 93 में फॉरेस्ट स्पा सेंटर बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर सोमवार देर रात आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग में किसी के फंसे होने या किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। रंगों का त्योहार होली नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। नोएडा के सेक्टर 18 स्थित अट्टा मार्केट पूरी तरह से होली के रंग में रंग गया है। यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हर तरह की पिचकारी, रंग, गुलाल और होली स्पेशल उत्पाद उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि यहाँ होली की टी-शर्ट्स और रंग बिरंगे मुखौटे भी सिर्फ 50 रुपए में मिल रहे हैं। नोएडा में एक अधिकारी द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। गाजियाबाद में तैनात GST विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने नोएडा में 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी आत्महत्या के पीछे की वजह सामने आई है। जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। दक्षिण कोरिया के निवेशकों के लिए एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ इस दौरे के दौरान विदेशी निवेशकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विकास मॉडल की प्रशंसा की। दौरे के दौरान उप जिलाधिकारी विवेक भदौरिया, ACP जेवर सार्थक सेंगर और कोतवाली प्रभारी जेवर संजय सिंह भी मौजूद रहे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2 बड़े प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। सेक्टर 21 में फिल्म सिटी और सेक्टर 10 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इन दोनों प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या असर होगा, इसके निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी आदि के लिए कंसल्टेंट कंपनी का चयन किया जाएगा, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दोनों प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकें। नोएडा लोकमंच शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य, खेल, उद्यमिता, मीडिया, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सोशल मीडिया और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं या पुलिस या सेना में शहीद हुए जवानों के परिवारों की महिलाओं को महिला श्री 2025 सम्मान से सम्मानित करेगा। ये पुरस्कार वितरण मंगलवार 11 मार्च को शाम 4 बजे से रामाज्ञा स्कूल सेक्टर 50 में द्वितीय तल पर स्थित ऑडिटोरियम में किया जाएगा। आम्रपाली बिल्डर से परेशान घर खरीदारों ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित नेफोवा कार्यालय में बैठक की। बैठक में घर खरीदारों ने 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोर्ट रिसीवर ऑफिस ने सैकड़ों लोगों के फ्लैट रद्द कर दिए हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट के लिए पूरी रकम जमा कर दी है। होली और रमजान के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा बीटा 2 थाना पुलिस ने सोमवार को सेक्टर बीटा 2 स्थित थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की। बैठक की अध्यक्षता ग्रेटर नोएडा ACP अवनीश दीक्षित ने की। ACP ने कहा कि सभी लोग आपस में भाईचारा बनाए रखते हुए त्योहार मनाएं। अगर कोई क्षेत्र में हुड़दंग मचाता है तो पुलिस को सूचना दें। नोएडा में होली के मौके पर बाजारों में खरीदारी का माहौल हर साल की तरह जोरदार है। अब त्योहार में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में नोएडा के बाजार पूरी तरह होली के रंग में रंग चुके हैं। व्यापारी वर्ग और मार्केट एसोसिएशन का अनुमान है कि इस साल होली वाले हफ्ते में करीब 350 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। अब नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड को भी अपनी बिजली आपूर्ति का डाटा पब्लिक डोमेन में डालना होगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के लोक महत्व के प्रस्ताव पर सुनवाई करते हुए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को यह आदेश दिया है। आदेश के बाद UPSCL-DC ने इस संबंध में अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नोएडा के 26 सेक्टरों के 6 लाख लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। 37.50 क्यूसेक गंगा जल परियोजना के तीसरे चरण का उद्घाटन हो गया है। अब नोएडा के निवासियों को गंगा जल मिलना शुरू हो जाएगा। इस परियोजना से नोएडा को कुल 330 MLD गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। फिलहाल 240 MLD गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। नोएडा सेक्टर 52 में फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में प्रसिद्ध हिंदी कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ सम्मिलित होकर शहर के RWA के पदाधिकारियों व सम्मानित गणमान्य लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। पतंजलि समूह जल्द ही ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूखंडों की योजना शुरू करने जा रहा है। यह योजना पतंजलि समूह को 2017 में आवंटित 430 एकड़ भूमि पर बनेगी। पतंजलि समूह इस योजना के तहत भूखंड आवंटित करेगा और इसकी जानकारी ईडा को देगा। गौतम बुद्ध नगर में अग्निशमन विभाग के फायरमैन अब और भी ज्यादा कुशल हो गए हैं। उन्हें NDRF और CISF और फायर कॉलेज नागपुर से खास ट्रेनिंग दी गई है। अब वे घनी बस्तियों और संकरी गलियों में भी आसानी से आग बुझा सकेंगे और लोगों की जान बचा सकेंगे। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी पत्नी यानिका बिंद्रा ने महीनों से चल रही तलाक की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में दोनों को कई सार्वजनिक जगहों पर एक साथ देखा गया, जिससे यह साफ हो गया कि उनका रिश्ता अटूट है और वे एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा साझा कर रहे हैं। नोएडा में सड़क पर खड़ी क्षतिग्रस्त गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। ऐसे मामलों में वाहन मालिकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही लापरवाही से वाहन चलाने के मामलों में भी ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर जिले में शहरी परिवहन निदेशालय ने 2 तरह की बसों की मांग की है। पहली बस 9 मीटर और दूसरी 12 मीटर की होगी। 9 मीटर लंबी बस में 28 यात्री, 1 विकलांग यात्री और 1 ड्राइवर बैठ सकेगा। 12 मीटर लंबी बस में ड्राइवर और विकलांग यात्री को छोड़कर 36 यात्री बैठ सकेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए दिल्ली, आनंद विहार या गाजियाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है, जिससे यात्रा करना आसान हो जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने इसे अगले 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि हमारे देश को इंडिया नहीं भारत कहा जाना चाहिए। नोएडा में विमर्श भारत का पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में महासचिव ने देश को 2 नामों भारत और इंडिया से पुकारे जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश को 2 नामों से क्यों जाना जा रहा है, इस पर प्रश्न उठाना चाहिए।